आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम कंप्लीट हुआ है 27 मार्च को, अब प्रत्येक कैंडिडेट के मन में है कि लगभग उसके कितने अटेम्प्ट सही है, मतलब उसकी एक्यूरेसी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं 4 से 5 जिसका उसको आइडिया नहीं है और बाकी क्वेश्चन उसके बिल्कुल 100% ठीक है, अभी उसको ऐसा लगता है। लेकिन कंप्लीट डिटेल तो कब पता चलेगी, जैसे ही आंसर की आएगी। और आरआरबी आंसर की कब रिलीज करेगी इसके बारे में, लेकिन उससे पहले आपका सेफ स्कोर कितना है उस जोन में जिसमें आप फॉर्म भरा है, सेफ अटेम्प्ट कितने, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, उस पर पूरी डिटेल से आज डिस्कस करेंगे और बताएंगे आपके लगभग इतने हैं तो आप बिल्कुल सेफ बिना आंसर किए। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको लगता है कि सच में इंफॉर्मेशन काफी सही है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अब की बार वैकेंसी है ना 5.5 एप्रोक्स के आसपास है भाई, 5,500 के आसपास वैकेंसी है, 5,000 5,500 के आसपास, एग्जैक्टली नहीं बता रहा मैं, केवल एक रफ आइडिया। क्यों, इसका तरीका समझने है पहले। और 2024 में जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल था वहां पर 8K के आसपास वैकेंसी थी, लगभग वैकेंसी कम है। लेकिन अब वैकेंसी कम है तो कट ऑफ हाई जानी चाहिए, अप्रोक्स बिल्कुल सही है। लेकिन एक और डाटा है, आपको पता है कि लगभग आपको ये आइडिया हो गया होगा कि कितने परसेंट कैंडिडेट्स ने अपीयर हुए। लगभग 50 से 52 किसी, देखें ये जर्नली अभी एनटीपीसी का या आरटीआई के द्वारा ऐसा कोई अभी डाटा आया नहीं है, बट अप्रोक्स ये मान सकते हैं कि पिछली बार 48 से 52 के आसपास था, तो अभी आप ये मान सकते हैं 50 से 52 होगा। इसका कारण क्या है, 2024 में 3 साल की छूट दी गई, किसकी वजह से, कोरोना की वजह से, मतलब 3 साल का एज रिलैक्सेशन वाला, इसकी वजह से फॉर्म बहुत ज्यादा भरे गए, फॉर्म ज्यादा भरे गए, वैकेंसी ज्यादा थी। अब की बार क्या है, फॉर्म कम है और वैकेंसी भी क्या है, कम है। वैकेंसी कितनी है, 5,000 के आसपास, 5.5 के आसपास। पहले फॉर्म ज्यादा थे, वैकेंसी ज्यादा थी, अब की बार फॉर्म कम है, वैकेंसी कम है, तो लगभग रेशियो डायरेक्ट रेशियो है, मतलब सीधा अनुपात है, तो लगभग कट ऑफ आपकी वही रहने वाली है। पहला पॉइंट तो ये। अब वही कौन सी, क्योंकि बहुत से बच्चों ने जो जिस जोन से फॉर्म भरा है ना, जो पिछली बार जोन क्या था, सेफ था, जैसे मालदा में कट ऑफ 60+ थी, और जबकि चंडीगढ़ में 60 की बात छोड़ो, आप 82 यूआर, मैं यूआर की बात कर रहा हूं, ये यहां पर देख सकते हैं आप 60 और 82 के आसपास, मतलब लगभग 20 अप्रोक्स मार्क्स का डिफरेंस है। तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स ने अब की बार ज्यादा भरे होंगे, चेंज हुआ होगा, जो जोन सेफ था अब वो कहीं ना कहीं क्रूशियल हो गया होगा। वैकेंसी कम है, सबसे पहले कॉमर्शियल और इस टाइप की जो वैकेंसी, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 4 की वैकेंसी भी है अब की बार भाई। स्टेशन मास्टर के लिए CBAT होता है, साइको टेस्ट होता है एक्स्ट्रा। ये जो कैंडिडेट ने पेपर दिया है ना, मतलब जिन्होंने अभी फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनको इसके बारे में डिटेल से पता है, क्योंकि ये प्रोसेस अभी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, और उन्होंने भी पेपर दिया है और उन्होंने भी आइडिया लगा लिया होगा, क्योंकि जब आप एक पेपर क्लियर कर देते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कि लगभग मेरे इतने हैं तो मैं शायद क्रॉस कर जाऊंगा। लेकिन जो कैंडिडेट नए हैं उनको आइडिया नहीं है, सबसे पहला यही। तो आपका स्कोर है सेफ या नहीं, पहले ये देखें आप जिस जोन से आपने फॉर्म भरा है, जोन, उस जोन में जाकर लास्ट ईयर की कट ऑफ चेक कर सकते हैं। पहला तो अगर आप नहीं करना चाहते तो बिल्कुल आप कमेंट्स कर दें कि हमारे इतने मार्क्स हैं, तो बिल्कुल हम आपको बता पाएंगे कि आप बिल्कुल सही पैरेलल चल रहे हैं। मतलब उस जोन की जो लास्ट ईयर कट ऑफ थी और अब की बार कट ऑफ में कोई फर्क नहीं आएगा। मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, 1 मार्क्स का फर्क आ सकता है, 1 मार्क्स का मैक्सिमम,
0.8, 0.3, 0.5 वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो मैक्सिमम 1 मार्क्स का फर्क आएगा। तो अपने जोन को चेक कर लें, आपका चंडीगढ़ जोन है, मालदा जोन है या कोलकाता जोन है, मतलब जो भी आपके जोन है। क्लियर। दूसरा कि आपने किस पोस्ट को प्रेफरेंस दिया है। देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसके लिए क्वालिफाई हो रहे हैं सीबीटी सेकंड के लिए, किस पोस्ट के लिए नहीं हो रहे, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट कि यहां पर सेफ अटेम्प्ट कितने हैं। क्या 2024 और 2025 का जो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है, क्या पेपर में डिफरेंस था लेवल का? नहीं, पेपर दोनों ही क्या थे, मॉडरेट थे। बिल्कुल सही है। अब की बार आपने देखा जो मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस में बच्चों ने ये मॉडरेट इजी और इसको थोड़ा सा मॉडरेट से थोड़ा सा हार्ड की तरफ जा सकती है। तो लगभग यहाँ पर एवरेज, हालांकि मैंने बताया था 23 से 28, 24 से 25, तो आप एवरेज में अगर ये भी मान के चलते हैं तो यहाँ पर ये 75 अटेम्प्ट हो रहे हैं। लेकिन मैंने बताया था 75 से 82 अटेम्प्ट हैं एवरेज में। लेकिन जिसकी एक्यूरेसी अच्छी है ना, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, यहां पर किसी के 75 अटेम्प्ट हैं भाई, और 75 वो है जहां पर गलत नहीं है, मतलब एक ही गलत है बस, तो 74 हो गए उसके मार्क्स, कंपटीशन में अच्छे मार्क्स हैं। और किसी के 92 अटेम्प्ट हैं, ठीक है, और वहां पर उसकी एक्यूरेसी 80% के आसपास है, तो वो इससे भी नीचे आ जाएगा भाई। कारण क्यों? क्योंकि एक्यूरेसी पे, तो वो मेरिट से शायद और जोन में कम हो जाए और नीचे आ जाए। तो ये चीज बिल्कुल आप समझ पाएंगे तब जब एक्यूरेसी आपको पता होगा, मतलब जो कैंडिडेट पेपर दे के आया है उसको पता है मैंने ये क्वेश्चन किया था और इसका लगभग ये था, तो लगभग सही है, लेकिन फिर भी एक आइडिया नहीं। और इसी वजह से वो फिर किसकी तरफ जाते हैं भाई, आंसर की आंसर की कब तक आ सकती है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर मैं आंसर की बात करूं, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, देखिए मैं अगर टाइम बाउंडेशन की बात करूं तो अब तो टाइम बाउंडेशन कुछ रह ही नहीं गया। क्यों? क्योंकि जिस तरह आरआरबी ने एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2024 के रिजल्ट का वेट करवाया है ना, टाइपिंग का और सीबीएटी का, उससे सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। मतलब अब इतना समय अनियमित है। लेकिन फिर भी अगर 2024 के पेपर से कंपैरिजन किया जाए तो 24 जून को पेपर लास्ट था और 1 जुलाई को क्या हो गया था भाई, उसका आंसर की अपडेट आ गई थी, मतलब आंसर की आ चुकी थी। और 1 से 6 के लिए क्या होगा, आपका ऑब्जेक्शन लगा था जिस क्वेश्चन पर आप लगाना चाहें। तो अभी आपका पेपर 27 मार्च को कंप्लीट हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं 24 थे लास्ट, 1 जुलाई को आपकी क्या गई थी, आंसर की। तो 24 और 7 मैक्सिमम लगभग 3-4 अप्रैल को आप ये अपनी आंसर की देख पाएंगे, जिस तरह ट्रेंड था। अभी आरआरबी कितना जल्दी करती है कितना डिले करती है वो एक अलग तरीका है, क्योंकि जिस तरह रिजल्ट का वेट कर रहे हैं ना बच्चे, बहुत से बच्चों ने अब भी पेपर दिया है और 2024 के टाइपिंग और सीबीईटी भी दिया है। देखो उन बच्चों का अभी जो पेपर दिया है वो फिर भी वेट करेंगे इस आंसर की का, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक पेपर देते रहना है। और आपको भी ये बात बिल्कुल क्लियरली एक मन में बैठा लें, दिमाग में सेट कर लें कि वास्तव में पेपर तब तक देने जब तक कि सिलेक्ट ना हो जाए जो चाह रहे हैं वो। तो सेफ स्कोर की बात मैं बताऊं, अब जो आपका जोन है पहले उस जोन पे जाएं और उस जोन की लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है वही कट ऑफ आप मानकर चले। मैंने बताया ना मैक्सिमम 1 नंबर, वही कट ऑफ आप लेकर चल रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर 2024 में बच्चों को थोड़ा सा आइडिया नहीं था कितनी कट ऑफ चाहिए। अब की बार बिल्कुल आइडिया है, कट ऑफ वहीं पर टिकेगी आकर।
तो अगर आप अपने जोन में आप यूआर में हैं, ओबीसी में है, ईडब्ल्यूएस में है, एससी एसटी ईएसएम में है, पीडब्ल्यूडी, जो भी डिपार्टमेंट, जो भी कैटेगरी आपकी है, डिपार्टमेंट तो नहीं कहूंगा, उसमें अपना चेक कर सकते हैं अगर आपके इतने मार्क्स मिल रहे हैं। और एक और पॉइंट भी है, क्योंकि अभी क्या है, नॉर्मलाइजेशन काम करेगा, हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट। हालांकि देखिए पेपर तो लगभग सबका एक जैसा था, लेकिन फिर भी 3 से 4, 5 से 6 नंबर क्या होंगे, ऊपर नीचे होंगे, और वो फिर भी काफी मददगार साबित होंगे किस कैटेगरी के लिए, किस कैंडिडेट के लिए, किस जोन में। तो मैंने बताया, अगर आपके फिर भी आपको लगता है कि आपके मार्क्स कितने हैं, कितने मेरे अटेम्प्ट हैं, और मेरी शिफ्ट हार्ड थी या इजी थी, तो आप जरूर कमेंट्स करें। हम बिल्कुल बता पाएंगे कि लगभग आपके इतने एक्यूरेसी के साथ होंगे तो आप क्लियर कर